आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे हैं अंबाला के विष्णु विहार में। या जिस घर में हम पहुंचे उसकी मुखिया शीला दासी जी हैं। वे अकेली रहती हैं और कमाने लायक नहीं हैं। गुजारा चलाना दिन प्रतिदिन और मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए ये परिवार पहले भी अन्नपूर्णा मुहिम से सहायता ले चुका है और आज संत रामपाल जी भगवान की अन्नपूर्णा मुहिम ने दूसरी बार इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंचकर राहत दी। अन्नपूर्णा से सहायता, राशन किट का पूरा सामान। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम आज आई है विष्णु विहार अंबाला शहर में और आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस गांव में, इस जगह पर दूसरी बार आई है राशन सामग्री लेकर। और आपको बता दें कि जिस परिवार में यहाँ पर आए हैं वहाँ पर एक विधवा आंटी हैं जिनके साथ उनकी लड़की और उनके 2 बच्चे भी रहते हैं। तो जानेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको किस प्रकार मदद मिल पाई और अभी पहले के मुकाबले परिवार की स्थिति कैसी है, परिवार की स्थिति में क्या क्या बदलाव आए हैं, जानने का प्रयास करेंगे। और आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके परिवार की तरफ जा रहे हैं, तो उनके परिवार की तरफ चलते हैं और परिवार से रूबरू होते हैं इस बारे में कि आखिर उनके परिवार की स्थिति अब कैसी है। तो दर्शकों, इस समय हम मकान के बाहर खड़े हैं और आप बाहर से ही मकान का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी हालत में ये मकान है। खिड़की की जगह है, सर्दियाँ आ चुकी हैं तो कवर करने के लिए तिरपाल से कीलें लगाई हुई हैं और बाहर से भी कोई प्लास्टर नहीं है इस मकान पर। अगर हम अंदर चलते हैं दहलीज से तो आप देखेंगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हैं जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का पोस्टर लगा है और यहाँ पर काफ़ी राशन सामग्री देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आप एक बार इस घर की हालत देखें तो इस घर के अंदर जो ऊपर कड़ियाँ हैं उसके ऊपर किसी भी तरीके की टाइलें या मिट्टी नहीं है, घास फूस वाली छत है, पानी टपकता है। काफ़ी कमज़ोर हालत के अंदर ये मकान है और पूरे घर के अंदर जहाँ भी आप नज़र डालेंगे तो एक कहें जुगाड़ किया हुआ है। तारे भी ओपन हैं, आप देखेंगे, और ओपन वायरिंग है और आप जहाँ भी नज़र डालेंगे छत भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, पानी टपकता है, सर्दियों में भी काफ़ी परेशानी होती होगी यहाँ पर। तो अभी जानते हैं परिवार के मुखिया शीला जी से, जिनके पास यह संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो किट पहुंची है वह दूसरी बार पहुंची है। माता जी नमस्कार। नमस्कार सर। माता जी, एक बार फिर से कंफर्म करना चाहेंगे कि आपको कौन सी बार ये सामग्री दी जा रही है? दूसरी बार आई है जी किट की। तो कैसे है आपके पास? आपने इनको संपर्क किया था, जैसा कार्ड के अंदर बताया जाता है कि भी आपको पहले कॉल करना पड़ता है फिर 1-2 दिन में पहुंचा देते हैं, कैसे आपने संपर्क किया था? ये खुद आए? खुद लेके आए हैं और मेरे को बहुत राहत मिली है जी।
ये दूसरी बार मेरे पास किट आई है जी। अब परिवार में आपके कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में मैं यहाँ अकेली हूँ अभी जी। और जैसा बताया था आपने, आपकी लड़की भी आपके साथ रहती है? हाँ जी, ये लड़की भी है मेरे पास ही है फिलहाल, तो अभी इसका केस चल रहा है। तो अभी फिलहाल आपकी लड़की और अपने मेरे 2 बच्चों के साथ आपके साथ ही रहती है? हाँ जी, अभी मेरे पास है, 2 बच्चे हैं और लड़की है मेरी। हाँ जी, अभी मेरे पास ही है, मेरे साथ रहती है। तो माताजी, आपको दूसरी बार ये सामग्री आ रही है, तो जानना चाहेंगे कि क्या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आपको ये सामग्री दी गई, जो सहायता मिली, क्या उससे आपकी कुछ मदद हो पाई? हाँ जी, बहुत मदद हुई, मेरे को बहुत राहत मिली है जी, उनको बहुत अच्छी लगी है, मेरे को राशन मिला है, सामग्री मिली है जो, मेरे को बहुत राहत मिली है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को दूसरी बार सामग्री मिली, और जैसा उन्होंने बताया कि इन्हें संपर्क भी नहीं करना पड़ा। संत रामपाल जी के शिष्यों ने खुद इन्हें रीच आउट किया और इन्हें समय पर सामान जो है पहुंचाया। तो यहाँ पर हमारे साथ आप देखेंगे कि काफ़ी सामग्री यहाँ पर देखने को मिल रही है, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए कौन कौन सी सामग्री भेजी है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है? जी, अगर यहाँ पे सामग्री की बात की जाए, तो अगर मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो चावल, एक अचार का बॉक्स और 1 लीटर सरसों का तेल, साथ में 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू के साथ दिया जा रहा है। दलिया हो गया, प्लस और मसाले भी हैं, जैसे कि धनिया हो गया, जीरा हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, लाल मिर्च होगी, 1 किलो टाटा नमक हो गया जी, टाटा प्रीमियम की चाय पत्ती होगी, 1 किलो सूखा दूध हो गया जी, साथ में बेसन हो गया जी, मूंगी की दाल होगी जी, काले चने हो गए, ये इसकी पीली मूंगी की दाल होगी जी, चना दाल होगी, सर्फ हो गया जी, साथ में कपड़े धोने की साबुन और नहाने की साबुन भी साथ में दी जा रही है जी। ये सारा कुछ सामान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक किट के थ्रू इनके पास सहायता के रूप में पहुंचाया गया है जी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरीके से पहले इस परिवार के लिए सामग्री भेजी थी, जो जरूरत का सामान है एक महीने के लिए, गुजारे के लिए, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने बेचा है। और जैसा कि बता दें कि जैसा इसके अंदर माता जी ने बताया कि इनकी बेटी के साथ बच्चे भी रहते हैं, तो मिल्क पाउडर भी इसके अंदर है। किसी भी तरीके की जो बेसिक चीज़ हैं, वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी हैं। तो सब्जियों में आलू प्याज वगैरह जो भी बेसिक नीड है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। टोटल 23 आइटम जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में है, और जेल में रहते हुए भी संत रामपाल जी महाराज सभी को सुखी देखना चाहते हैं। यह कैसे संभव हो पा रहा है, कैसे कर पा रहे हैं संत रामपाल जी ये सब? हाँ जी, सतगुरुदेव जी की जय। ये संत रामपाल जी महाराज पूर्ण सतगुरु हैं। पूर्ण सतगुरु के वचन में शक्ति होती है, पावर होती है। वो जैसे भी अपने अनुयायियों को जेल धाम से संदेश करते हैं कि असहाय परिवारों के लिए, जहाँ पर मान ले किसी सरकार की कोई स्कीम नहीं पहुँच पाती, और जो भी बिल्कुल मान ले निर्धन परिवार है, असहाय परिवार है, किसी का कमाने वाला नहीं है मेंबर, वहाँ संत रामपाल जी महाराज अपने आदेशानुसार वो वहाँ आदेश अपने बच्चों को देते हैं, और वो बच्चे आगे संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उसकी स्थिति देखते हैं, परिवार की स्थिति के अनुसार उनको ये आगे मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा पहुंचाई जा रही है। और रही बात जेल की, जैसे कि एक टावर होता है जी, टावर कहीं भी खड़ा हो, उसकी रेंज हर तरफ होती है, जिसने उसके कनेक्शन ले रखा होता है, जो उससे जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज से जिन भक्तों ने नाम दीक्षा ली हुई है, वो उससे जुड़े हुए हैं, और वो शक्ति संत रामपाल जी महाराज की, चाहे बेशक वो जेल धाम में बैठे हैं, लेकिन हमारे लिए वो जेल, लोगों के लिए वो जेल है, हमारे लिए वो जेल धाम है, क्योंकि हमारे सतगुरु वहाँ पर बैठे हैं। और वचन की शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि वचन से ही सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, सारी क्रियावान हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण सतगुरु हैं, इसके वचन में शक्ति है। जो वहाँ से वो आदेश देते हैं, वो ऐसे ही क्रियावान हो जाते हैं। ऐसे ही सारा कार्य संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यह चल रहा है जी।
तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक संत के वचन में शक्ति होती है और उनकी रेंज में जितनी चीज़ें आती हैं, चाहे उन्होंने सदगुरुदेव से नाम दीक्षा ली हो चाहे ना ली हो, सभी के पास वो काम कर रहा है। और उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की जो वचन शक्ति से यह अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसके अंदर हर जरूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान मिल रहा है। तो यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की और कौन कौन सी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही हैं, या कहें कि एक नया भारत बना रही हैं। तो सर, संत रामपाल जी की और कौन कौन सी मुहिम है जो हम कहें कि एक नया देश सामने ला रही है? सच साहब जी, ये संत रामपाल जी महाराज स्वच्छ और स्वस्थ समाज तैयार कर रहे हैं। जैसे नशे की हम बात करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, नशा करना तो दूर, नशे को हाथ तक नहीं लगाते। और दूसरा है कि मतलब कि वो स्वच्छ वातावरण के बारे में भी मुहिम चला रखी है, जैसे पौधारोपण करना। और दूसरा दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो रामायणी कराई जाती है, जो 17 मिनट में होती है, उसमें ना तो दहेज ली जाती है और ना दहेज दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारी मुहिमें, अभी आपने हरियाणा में देखा कि बहुत गाँव के अंदर बाढ़ आई थी, तो वहाँ भी मतलब कि संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, जो गाँव में पाइप वगैरह और मोटर वगैरह दी है, तो जिसके कारण आज वो लोग गेहूं की फसल की बुआई कर पाए हैं। अगर वो सहायता नहीं मिल पाती तो आज जीरी की फसल तो उनकी खराब हुई थी, लेकिन गेहूं की फसल भी उनकी नहीं बोई जाती। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत सारी मुहिम है जो चल रही हैं। ठीक है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की कितनी ही मुहिम चल रही हैं जो सर ने गिनवाई हैं, जो एक नया समाज बना रही हैं, या हम कहें कि सतयुग जो है वो शुरुआत हो चुकी है और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसकी नींव रख दी है। एक बार माता जी से बात करते हैं। तो माता जी, एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आती है, जगह जगह सर्वे करती है, जगह जगह राशन पहुंचाती है। आप बताना चाहेंगे कि इनका व्यवहार कैसा है? संत रामपाल जी महाराज की दया से सारी टीम का व्यवहार अच्छा है, सबके लिए हेल्प करते हैं। परमात्मा सबकी गरीबों की सुन रहे हैं मालिक। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, उनका व्यवहार सभी के लिए किस तरीके से कितना अच्छा है। एक भाई की तरह, एक बहन की तरह, एक बच्चों की तरह व्यवहार जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने सिखाया है, और वह झलकता है और देखने को मिलता है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इतने अच्छे कार्य किए हैं, उनको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को कुछ सम्मान भी दिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब संत रामपाल जी महाराज जी को हरियाणा की जो पॉपुलेशन है, हरियाणा के लोग हैं, वह पहचान रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत हैं। सच्चे संत एक सद्भक्ति के साथ साथ आम लोगों की जो समस्याएं हैं तो उनके ऊपर भी मालिक बहुत सहायता कर रहे हैं। जैसे कि आप किसान को देख लो, किसान हरियाणा का किसान है, जो हिसार के अंदर इतनी बाढ़ आई हुई थी, वो बाढ़ का पानी के कारण मान लो एक आत्महत्या करने की कगार पर किसान था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को बताया कि आज किसान को ज़रूरत है, आज मदद की ज़रूरत है किसान भाइयों को। हम एक वक्त की रोटी कम खा लेंगे, लेकिन इन किसान भाइयों को मदद की ज़रूरत है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सभी जो भी वहाँ से बाढ़ पीड़ित किसान थे, जो एरिया था, वहाँ पर हज़ारों की गिनती में मान लें मोटरें दी गई और सबमर्सिबल पाइप दिए गए, 8-8 इंची पाइप दिए गए। वहाँ से सारा पानी निकलवा कर अगली जो गेहूँ, उसकी जीरी की फसल थी, वो जीरी की फसल तो बची, आगे जो फसल मान लें गेहूँ की फसल है, वो गेहूँ की फसल की बुआई करवाकर संत रामपाल जी महाराज एक ऐसी मुहिम तैयार कर रहे हैं जिससे मानव रक्षा 36 बरादरी है, मान ले जो किसान का कार्य जो 36 बरादरी कर रही है, उनकी सबकी रक्षा हुई है। और संत रामपाल जी महाराज को गुराना जिला से यह मुहिम स्टार्ट हुई थी। एक सरपंच ने, गुराना का जो सरपंच है, उसने मजाक में कह दिया था, वहाँ संत रामपाल जी महाराज के एक मकान का निर्माण करवा रहे थे गरीब परिवार का, वहाँ पे कह दिया था, उसने कह दिया था कि मकान तो कोई भी बनवा सकता है, हम तो पानी से डूब रहे हैं, हमारा तो जो गाँव है तबाह हुआ पड़ा है, हमारी 36 बरादरी का बहुत बुरा हाल हो रहा है कि यहाँ पे कोई मदद पहुँचाई जाए अगर आपकी टीम के साथ। तो संत रामपाल जी महाराज के पास वो एप्लीकेशन पंचायत के द्वारा भेजी गई, और पंचायत के जरिए आगे संत रामपाल जी महाराज की जो संस्था बनाई हुई है, जो आगे मेंबर बनाए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज तक वो अर्जी पहुंची, और वो 24 घंटे के अंदर अंदर उनको वह सारी चीज़ मुहैया करवाई गई, पाइप मुहैया
मुहैया करवाए गए, मोटरें, सबमर्सिबल मोटरें करवाई गई और वहीं से चली वो मुहिम, इतनी मुहिम, बड़ी मुहिम हो गई। वहाँ से 300 साढ़े 300 प्लस गाँव के अंदर वो सारी मुहिम चली गई और संत रामपाल जी महाराज को किसान रक्षक जो एक पद से नियुक्त व सम्मानित किया गया वहाँ पे, और सभी किसानों की फसल और नस्ल बचाने का संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठा रखा है। और सभी को यह लाभ, मान लो हरियाणा के अंदर ही है, पंजाब के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी बहुत मुहिमें चलाई, जैसे बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए वहाँ पे उनको राशन भी दिया गया, और भंडारा, जो मौके के अंदर भंडारा नहीं बना सकते उनको भंडारा बना कर भी दिया गया, जिनके मकान टूट गए तो उनको मकान दिए गए, जिनके पास तरपाले वाले, जिनके घर पे बिल्कुल वो था, तरपाले भी दी गई, सारा सामान दिया गया संत रामपाल जी महाराज के तरफ से। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण सतगुरु हैं। मैं तो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी एक किसान परिवार से हूँ और संत रामपाल जी महाराज का खुद एक फसल और नस्ल बचाने का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जन कल्याण किए हैं, उनको गिनवाने जाएं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी हैं उन किसानों की भी मदद की और साथ में उन असहाय और गरीब परिवारों की भी मदद की जिनको आखिरी उम्मीद केवल भगवान से थी। दर्शकों, जैसे इस परिवार को दूसरी बार ये राशन सामग्री आ रही है, एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने एक सिस्टम, एक मैनेजमेंट बिठाई है ताकि समय पर सामान पहुंच जाए, और किस तरीके से कंटिन्यूटी रखते हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सतगुरुदेव जी की दया से ये कार्ड की व्यवस्था की गई है जी, जो इस परिवार को देख के जाते हैं। जब राशन खत्म होता है 2 दिन पहले ये परिवार हमारे को इसकी सूचना देता है और उसके 2 दिन के बाद हम इनके घर तक ये राशन पहुंचा देते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्ड है, जिस पर संपर्क सूत्र हैं कि जैसे ही सामग्री खत्म होने वाली हो 2 दिन पहले संपर्क करना है, और संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम उस असहाय और गरीब परिवार के घर पर पहुंचती है और उनको सामग्री दे दी जाती है, और माता जी के पास ये ऑलरेडी है। तो एक प्रोसेस संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, जाहिर सी बात है, ये काम को एक मामूली इंसान या मामूली संत के बस की बात नहीं है। ऐसे लाखों संत आए हैं इस धरती पर जो चले गए हैं, परंतु कुछ ऐसा कारनामा उन्होंने नहीं करके दिखाया। ये वही काम है जो 600 वर्ष पहले कबीर जी ने किया था, जिस समय 18 लाख लोगों को भोजन करवाया था। वही दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वही दृश्य दोहराया है कि सभी लोगों को किस तरीके से कह दे कि धन की वर्षा कर दी है। तो संत रामपाल जी महाराज, जाहिर सी बात है कि एक भगवान है, एक भगवान के अवतार हैं, जिनकी वजह से यह संभव हो पा रहा है। हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे। कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे महान संत को, जिन्होंने हर उस गरीब की पुकार सुनी जिनको आखिरी उम्मीद भगवान से थी और जिनके मुंह में निवाला सिर्फ भगवान की इच्छा से ही जाना था। तो एक बार फिर से संत रामपाल जी को एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम से कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं इस मुहिम को चलाने के लिए। ऐसी और अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए एसए न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ बलराम, एसए न्यूज़ हरियाणा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है
तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब